अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो रूल नंबर 16 और 17 डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग डिफरेंसेस देखने वाले हैं। जो पहला डिफरेंस है वो हंग और हैंग के दरमियान है। जो दूसरा डिफरेंस है वो ड्यू टू और ओइंग टू के दरमियान है। तो आइए बगैर वक्त जाए इसे शुरू करें। अब जो आपके पास सबसे पहले हंग है, ये आप लोगों के पास किसी चीज वगैरह को लटकाने के सिलसिले में आप लोगों के पास हंग इस्तेमाल होता है। और हैंग का जो वर्ड है, ये फांसी वगैरह देने के सिलसिले में आपके पास हैंग का वर्ड क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसमें आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, ठीक है, कोई सामान हो सकता है, उसको लटकाने के लिए आपके पास हैंग इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हैंग आ जाएगा किसी इंसान वगैरह को, अगर कोई मुजरिम वगैरह कोई जुर्म करता है तो उसको आप लोगों को पता है फांसी दी जाती है संगीन जुर्म के नतीजे पे, तो उसके लिए हमारे पास हैंड है। अब नीचे आपको मिसाल दिया होगा तो ही हैंड दी पिक्चर। अब देखें, पिक्चर आप लोगों के पास क्या है, एक बेजान चीज है। अब जब पिक्चर आपके पास बेजान चीज है तो बेजान चीज के साथ हमारे पास हैंड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हंग आएगा। ही हंग दी पिक्चर, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नीचे वो कहता है द मर्डर वाज, सिर्फ मर्डर ही करना है, इसको मर्डर ही है। वो कहता है द मर्डर वाज हंग, यानी कि जो मुजरिम है उसको लटका दिया गया। अब यहाँ पे जो हंग है, जानदार चीज के साथ ये वाला हंग नहीं आता, बल्कि ये मर्डर आपके पास एक जानदार चीज है। अब यहाँ पे आएगा द मर्डर वाज हैंग, यानी कि कत्ल करने वाले शख्स को क्या किया गया, लटका दिया गया। अब नेक्स्ट जो नंबर आप लोगों के पास 17 है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है ड्यू टू। अब आपने याद रखना है, ये ड्यू टू आपके पास क्या करता है, ये आप लोगों के पास वजह बताता है। वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है, वजह बताने के लिए। क्लियर है। उसके बाद जो इसमें दूसरा है, ये क्या होता है, इससे पहले हमारे पास वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब आता है। ड्यू टू से पहले आप लोगों के पास वर्ब भी आ सकता है या हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। और तीसरा, ये कभी भी बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में नहीं आएगा। बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के शुरू में ये आप लोगों के पास कभी नहीं आता, सेंटेंस के दरमियान वगैरह में आएगा। क्लियर है। लेकिन आपके पास जो एंड टू है, ये आप लोगों के पास क्या करता है, मजबूरी बताता है। क्या बताता है, मजबूरी बताता है, या मजबूरी वगैरह दिखाने के लिए आपके पास ये इस्तेमाल होता है। जो दूसरा है, इसके पहले आप लोगों के पास हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर है। और जो आप लोगों के पास तीसरा है, ये आप लोगों के पास बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में आता है, यानी कि सेंटेंस के शुरू में ही आप लोगों के पास क्या आता है, ये इस्तेमाल होता है। नीचे आपको मिसाल दी गई है, वो कहता है हिज फेलियर इज ओइंग टू। अब आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ओइंग टू यहाँ पे आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? पहली बात, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, हमने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमने पढ़ा है कि ये जुमले के शुरू में होता है, जुमले के बीच नहीं होता। तो दूसरा फर्क भी आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, हिज फेलियर इज ड्यू टू। यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों के पास, ड्यू टू हिज इलनेस। क्लियर है। अब ओइंग टू आप लोगों के पास क्या आ गया, ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। वो क्या कहता है कि उसको क्या मसला था, ये आप लोगों के पास क्या है, ये जुमला बिल्कुल ठीक है। ओइंग टू वजह बता रहा है कि किस वजह से वो क्या है, आप लोगों के पास कॉलेज नहीं आ सका। आपने यहाँ पे देखा, ये आप लोगों के पास जुमले के शुरू में क्लियर हो गया, पहला पॉइंट इस पे फुलफिल हो रहा है। दूसरा, आपके पास इससे पहले वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं है, तो ये आप लोगों के पास जुमला बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था हमारा आज का रूल नंबर 16 और 17। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी, इसको आप लोग देख लें।